आज की वीडियो बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ था कुर्ती का, सिर्फ फ्रंट साइड, ना बैक साइड, ना दाएं ना बाएं ना स्लीव्स, कुछ भी नहीं। ये एक पीस था मेरे पास, तो जिसमें से मैंने इस तरह से सेंटर का इसका एक पीस कट कर लिया। ये देखें, ये इस तरह से बीच में पीस था। अच्छा, इसके शोल्डर अभी कटे हुए हैं, लेकिन ये इस तरह सेंटर में से मैंने एक पीस को कट किया ताकि नीचे का बॉर्डर भी रह जाए और ऊपर का नेक भी रह जाए, ठीक है ना। तो बीच में से मैंने एक पीस को कट कर लिया इस तरह से। अच्छा, ये इतना सा पीस है कि इसकी विड्थ भी इनफ नहीं है, यानी कि हमें विड्थ के लिए भी कपड़े को ऐड करना होगा। लेकिन और क्योंकि ये लॉन का फैब्रिक है और मुझे ये बनाना ही बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दूं कि इस तरह के पीसेस को भी हम बना सकते हैं। तो पहले तो मेरे पास ये रेड कलर का मैचिंग का पीस था, तो इस वजह से ये आइडिया आया कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ और आपके साथ शेयर कर दूँ। तो मैंने ये एक चौड़ा सा पीस है, डबल पीस है, ठीक है। इसे मैंने इस तरह से रखा। सेंटर में से जो मैंने शर्ट के पीस कट किया था, उसे मैंने ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप, बैक साइड पे रखकर कट कर लिया, ठीक है। वो बैक साइड का ऊपर का हिस्सा मैंने बना लिया और नीचे इस तरीके से रेड का पीस रख दिया, क्योंकि रेड पीस जो था वो लॉन्ग नहीं था मेरे पास इतना, तो इस तरह पीस हो गया। और उसके बाद ये साइडें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि विड्थ इसकी कम है, तो विड्थ मुझे कम से कम 2-2 या कम से कम 4-4 इंच ज़्यादा चाहिए। जैसे हम कपड़े की चौड़ाई बढ़ाते हैं, बाज़ औक़ात हमारी शर्ट्स जो है वो फिटिंग में आ जाती हैं, तो आप किस तरीके से उसे जो है बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं। पूरी शर्ट को ओपन करके आप इस तरह से साइड में चौकों से ऊपर से लेकर कपड़े को ऐड कर सकते हैं। तो सेम मैंने वही मेथड को फॉलो किया है। इस तरह से पीसेस को रखे हैं मैंने, एडजस्ट किया है और अब मैं यहाँ से ऊपर से मैं शोल्डर कट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ से जो चौड़ा पीस आपको दिख रहा है ना, मेरे पास ये पीस इतना ज़्यादा चौड़ा है ही नहीं, तो 2 पीस तो चौड़े हैं और बाकी के जो 2 पीस हैं ना, वो इतने चौड़े नहीं हैं। तो इस वजह से मैं क्या करूँगी कि इनको बैलेंस करूँगी। अभी कटिंग करूँगी तो आप देखेंगे कि वो पीस कैसे होंगे। उसके अलावा ये छोटे-छोटे पीसेस हैं मेरे पास, टोटल इतने ही। तो इसमें से और मैं जो है ना नीचे की तरफ की चौड़ाई बढ़ा नहीं सकती। तो कटिंग के दौरान आप देखिएगा, क्योंकि अब ये रेड पीसेस है ना, तो इतना ज़्यादा कैमरे में विजिबल नहीं हो रहा कि किस तरीके से कटिंग होनी है। तो ये देखें, सारे पीसेस को रख कर मैंने जो है वो स्टिच कर लिया है। कंधे के ऊपर से मैंने कटिंग कर ली थी। ये देखें, नीचे की तरफ से पीसेस को रखा और साइडों से इस तरीके से ये पीसेस मैंने जॉइंट कर लिए। अब ये देखें, बिल्कुल इसकी शेप इस तरह आ गई है, जैसे ए लाइन शेप होती है ना, उस तरह से आ गई है। ये पहले मैंने स्टिच कर लिया है इनको। ये बैक साइड है, अब फ्रंट साइड रखूँगी मैं। ये देखें, बीच में से जॉइंट भी आ रहा है, देख रहे हैं आप कि ये जॉइंट मैंने यहाँ लगाया है, कोई मसला नहीं है, ये भी हम जो है सेट कर लेंगे। तो ये देखें, ये बीच में से इस तरीके से आ रहा है। अगर मेरे पास कपड़ा चौड़ाई में रेड में ज़्यादा होता तो शायद मैं इसे कम भी कर लेती, ग्रीन पीस को ना, लेकिन क्योंकि मेरे पास कपड़ा रेड भी बहुत ज़्यादा कम था और ग्रीन भी, तो इस तरह से अब देखें, यहाँ से मैंने कटिंग कर लेनी है। शेप दे ली मैंने, ऊपर से भी शेप दी है और ये देखिए यहाँ साइडों से भी ना, ये देखें पीस को मैंने कट कर लिया, क्योंकि ऊपर वाला पीस छोटा था और नीचे वाला पीस बड़ा था। अगर दोनों पीस सेम होते तो मैं उतनी ही चौड़ाई रखती जितनी आपको पहले नज़र आ रही थी, ठीक है। तो अब क्या करना है इसको, ज़ाहिर-सी बात है, हम इसका नेक वगैरह बनाएँगे, नेक वगैरह कटिंग करेंगे और उसकी क्या डिज़ाइनिंग करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये लेस यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन और ग्रीन कलर की मेरे पास ये लेस है। इसे मैं यहाँ पर रखूँगी, साइडों पे रख के जो जॉइंट्स आ रहे हैं इन पे मैं इसे रखूँगी इस तरह से कि ये डिज़ाइनिंग महसूस हो इस तरह से। ठीक है, क्योंकि आजकल ये डिज़ाइन भी चल रहा है काफ़ी, के साइड पे आप ऑड सा कलर लगा लेते हैं ड्रेस का और उसके अलावा ऊपर लेस लगा लेते हैं, तो बड़ा प्यारा लुक अच्छा निकल के आता है। उसके अलावा ये पाइपिंग है ग्रीन कलर की, ये भी यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं नेक को कट कर लूँगी और नेक के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 2 इंच तक इसकी विड्थ लूँगी और डेप्थ दूँगी 2.5 इंच पे, इस तरह से, ताकि जो है मेरे पास थोड़ा-सा कपड़ा बच जाए। नेक की साइड से ये जो डिज़ाइनिंग है इसकी तरफ ना आए, क्योंकि यहाँ पर लेस भी लगेगी हमारी। तो इस तरह से, ठीक है। तो ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे हम यहाँ पर, सेम तरीके से हम बैक नेक भी कट कर लेंगे। उसके बाद अलावा ये जो छोटे-छोटे पीसेस पड़े हैं, इनमें से ये एक पीस है जिसे मैं एज़ अ स्लीव्स के तौर पे यूज़ करूँगी, यानी कि बहुत ही बारीक सा पीस है जैसे कि आपको दिख रहा है। तो इसे एक तरफ से मैं स्टिच कर लूँगी, हल्की सी छोटी-छोटी सी प्लेट्स डाल दूँगी और बिल्कुल ऐसे ही लुक देंगे जैसे कि स्लीव्स बने हुए होते हैं फ्रिल वाले। तो उस तरह का हल्का सा टच दे देंगे। तो ये करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरे ड्रेस की ओवरऑल लुक कि किस तरीके से बन के रेडी हुआ है। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से हमारा ड्रेस बन के रेडी हो चुका है। मैंने सारी चीज़ें आपके साथ जो है ना वो बता दी हैं, आपको शेयर कर दी हैं। अब मैं बताती हूँ कि असल में हमने किया क्या। लेस मैंने आपको बता दी थी कि किस तरह से हमें लगानी है। मैंने पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी की पूरी लेस लगाई है। गले पे मैंने रेड कलर की पाइपिंग की है। ठीक है, तिरछी कट करके मैंने पाइपिंग लगाई है। उसके अलावा ये देखिए, पूरी लेस मैंने ऊपर से लेके नीचे तक चारों साइड पे लगाई है, ठीक है। ये देखें, यहाँ तक गई। उसके अलावा पूरी ऊपर से कंधे से लेकर नीचे तक गई। सेंटर में भी हमारा जो जॉइंट था उस पे भी मैंने लेस लगा ली। उसके दामन पे हमने सारी पाइपिंग कर ली। फ्रंट पे जो स्लिट्स और दामन पे मैंने पाइपिंग की। बैक साइड पे सिर्फ नीचे की तरफ पाइपिंग आई है और साइड पे हमने ग्रीन कलर की पट्टी यूज़ कर ली, यानी कपड़ा यूज़ कर लिया, क्योंकि पाइपिंग थोड़ी कम पड़ गई थी। तो इस तरह से हमने बना लिया।
और बैक साइड कुछ इस तरीके से। अच्छा, बैक साइड बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऊपर क्योंकि का पार्ट थोड़ा-सा अलग हो गया है और पूरा देखिए मैंने सेम वही जो लेस है वो पूरी कवर की है, उसके सेंटर वाली जो जॉइंट है उस पे भी लगाई है, साइडों पे भी सेम तरीके से लगाई है जैसे हमने फ्रंट पे लगाई थी, सेम तरीके से लगाई है। अच्छा, प्लेकेट भी बनाया है और पाइपिंग की है वही मैंने तिरछी कट करके पूरी। और ये देखिए इस तरह से पूरा जा रहा है, कहीं पर भी कोई जॉइंट लेस का नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ से जो है वो हमने शुरू की है। पूरी की पूरी जो है ना एक ही जो है ना स्टार्टिंग से हमने ली है और एंड तक हमने सारे जॉइंट्स पे लगाई है इस तरह से। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको ये कोशिश भी अच्छी लगी होगी कि इस तरीके से भी आप कपड़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। अब देखें ये रेड कपड़ा भी मेरे पास बहुत कोई ज़्यादा नहीं था, कम कपड़ा था, इससे कुछ और तो बनना नहीं था। तो ग्रीन कपड़ा भी यूज़ हो गया और रेड भी यूज़ हो गया और एक प्यारा-सा ड्रेस भी हमारा जो है ना रेडी हो गया। उसके अलावा अब इसके साथ हमने शलवार वगैरह कौन-सी यूज़ करनी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो ये ग्रीन कलर की शलवार मैंने इसके साथ बनाई है। अच्छा, ये अलग से एक जो है शलवार पड़ी थी उसके साथ मैंने नीचे कपड़ा रेड ऐड किया है और साथ में लेस ऐड किया। अच्छा, ये डिफ़रेंट थोड़ा-सा लग रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना सिमिलर है। पहना हुआ तो बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि शर्ट की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा एक और भी शलवार मैंने इसके साथ बनाई है। इसकी अच्छा कटिंग मेरे पास थी, लेकिन फिर मैंने शेयर नहीं की क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही थी और बस मैंने आइडिया देना था आपके साथ। तो ये इसकी जो है ना इसकी थोड़ी विड्थ कम हो रही थी तो बीच में मैंने इसके जॉइंट लेस ऐड कर दी है और ये भी बचे हुए फैब्रिक से बनाई हुई है शलवार और इस तरीके से नीचे पाइपिंग कर दी है हमने। तो बड़ा प्यारा इसका लुक निकल के आया। ये हल्की सी जो मैंने जॉइंट लेस बीच में ऐड की है ना उससे लुक बहुत अच्छा निकल के आया। तो इनमें से दोनों में से कौन-सी शलवार मैं इसके साथ ड्रेस के साथ पहनाऊँ ज़्यादा प्यारी लगेगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उम्मीद है कि हेल्पफुल रही होगी क्योंकि मैं आपके साथ इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ शेयर करती रहती हूँ। मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं आपने पहले भी देखी हो तो, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।